तो देखिए दोस्तों, पुष्पा दी राइज और पुष्पा 2 दी रूल के बाद अब पुष्पा 3 दी रैम्पेज लेकर आएंगे सुकुमार और अल्लू अर्जुन। पहले पार्ट में आपने पुष्पा राज का उदय देखा, तो दूसरे पार्ट में आपने पुष्पा राज का दबदबा देखा, तो अब तीसरे पार्ट में आप देखेंगे पुष्पा राज का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर रूप। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा 2 दी रूल देख ली होगी तो तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है थोड़ा तो दिमाग का घोड़ा दौड़ा ही लिए होंगे। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि अब सुकुमार पुष्पा 3 में क्या क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फिल्म के आखिर में एक बड़ा धमाका होता है जो कि क्लाइमेक्स सीन था। उसमें पुष्पा अपने पूरे परिवार यानी सौतेले भाई के बीवी बच्चों से लेकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली और माँ के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवाता है, लेकिन तभी वहाँ फूल के गुलदस्ते में रखा बम जोर से फट जाता है। हालांकि वहाँ क्या होता है, कौन बचता है, कौन मरता है, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएं तो ये खबर आई थी कि फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा। अब जैसा कि वह पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई, तो ऐसा हो सकता है कि श्रीवल्ली अपने बच्चे के साथ मर जाएगी, जैसा केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई की पत्नी के साथ हुआ था, जिसका बदला फिर रॉकी भाई ने लिया। सेम इसी तरह पुष्पा 3 में भी देखने को मिल सकता है। वहीं फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहद फासिल थे। दरअसल वह खुद को बदनामी से बचाने और अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोदाम में खुद को आग लगा देता है और जानबूझकर अंदर रह जाता है। वह नथु राम को भी साथ रखता है, लेकिन वह बीवी बच्चों की बात करके भाग निकलता है। जब पूरा गोदाम जलता है तो अंत में ब्लास्ट भी होता है, जिसके बाद फहद फिल्म में दिखाई नहीं देता। अब ऐसे में ये क्लियर नहीं कि भंवर सिंह शेखावत जिंदा है या मर गया है। हालांकि जहां तक ऐसे किरदार का इतिहास देखा जाए तो मेकर्स इतनी जल्दी इस किरदार को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब तक की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। वहीं पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था जिसमें 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वह सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। अब फिल्म जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलन जॉली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। साथ ही मंगल सीनू और उसकी पत्नी रक्षा भी होती है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के अपोजिशन वाले नजर आते हैं। अब यहाँ पर यही सब बोलते हैं, वो नहीं आया जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ये ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नज़र नहीं आता क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। अब ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलन एंट्री कर सकता है। हालांकि वह विजय देवरकोंडा ही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ आएंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। वहीं पुष्पा 2 की कहानी की शुरुआत जापान के पोर्ट से होती है, जहां एक कंटेनर से ढेर सारी चंदन की लकड़ी निकलती है और फिर होती है पुष्पा की एंट्री, जो वहां आए जापानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। उस ग्रुप के मालिक को हवा में लटका देता है और उसके गिरोह के लोगों से बचकर भागते हैं और कहते हैं वह उन सब के मालिक हैं, मालिक के भी मालिक हैं। हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चुकता नहीं और गोली पुष्पा के कंधे पर लगता है, जिस कारण वह समंदर में गिर जाता है। हालांकि उसे एक बुरा सपना जैसा दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहा था, लेकिन फिल्म में कई बार पुष्पा को ये बोलता देखा गया है कि वह अब इंटरनेशनल हो गए हैं। श्रीलंका में भी करोड़ों की डील की थी। ऐसे में ये जापान का कनेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ तो बात होगी इस सीन में, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। साल भर पहले टी सीरीज ने 7 अप्रैल 2023 को वेयर इज पुष्पा के नाम से 3 मिनट 14 सेकेंड का वीडियो शेयर किया था, जिसमें पुष्पा लापता था और हर कोई उनकी तलाश में था। नेताओं का कहना था कि पुष्पा को 8 गोली लगी है, जिस कारण उसका बचना मुश्किल है। हालांकि बाद में वह एक जंगल में दिखते हैं जिन्हें देखकर हर कोई खुश हो जाता है। हालांकि ऐसा पार्ट 2 में देखने को नहीं मिला, लेकिन लग रहा है कि बम ब्लास्ट के बाद का ये सीन होगा जो कि पुष्पा 3 में देखने को मिलेगा। वहीं पुष्पा 2 के ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन फिल्म पुष्पा 2 में देखने को नहीं मिली, जैसे कि ये मीटिंग वाला सीन, ये पानी वाला सीन, ये भंवर सिंह शेखावत के एंट्री वाला सीन, ये जॉली रेड्डी वाला सीन और आखिर में ये वाला सीन। ये सारे सीन पुष्पा 2 में देखने को नहीं मिली, जिससे ये कंफर्म है कि ये सीन्स आपको पुष्पा 3 में देखने को मिल सकती है। ये सारे सीन्स देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि पुष्पा 3 की स्टोरी और शूट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आपको पुष्पा 2 कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।